अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स से बिलोंग करता है और हमारा जो टॉपिक है एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसमें से मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एमसीक्यूज भी। ई कैट के हवाले से भी ये खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे उम्मीद है जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे लेक्चर की जो पहली हेडिंग है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब करना, यानी मल्टीप्लाई करना। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मतलब बन गया वेक्टरों को आपस में ज़रब करना है। अब फिजिक्स की जो किताब है फर्स्ट ईयर की, उसमें दो तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। नंबर 1 जो प्रोडक्ट अवेलेबल है डियर स्टूडेंट्स वो है स्केलर प्रोडक्ट, और नंबर 2 जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। फिर इनके सिंबल या इनके निशान याद रखने या इनके साइन याद रखने हैं। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज का जो अंडर डिस्कशन टॉपिक है इन दो प्रोडक्ट में से वो है पड़ा स्केलर प्रोडक्ट। वो क्या है पड़ा? स्केलर प्रोडक्ट। देयर स्टूडेंट्स, पेपर में इसका सवाल कैसे बन के आएगा? सबसे पहले सवाल आएगा जी डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट, गिव इट्स टू एग्जांपल एंड आल्सो गिव इट्स प्रॉपर्टीज। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। आपकी जो एफएससी की बुक है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो डेफिनेशन ये बनती है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव स्केलर क्वांटिटी दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ पे बात याद रखिएगा, हम यहाँ पे लफ्ज डिस्कस कर रहे हैं टू वेक्टर्स का। यानी जब आप दो वेक्टर को आपस में प्रोडक्ट लेते हैं, उनको ज़रब करते हैं, यानी व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव स्केलर क्वांटिटी, यानी अगर वो दो वेक्टरों का प्रोडक्ट आपको कौन सी क्वांटिटी देगा? स्केलर क्वांटिटी, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, फिर ये जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। तो अब ये जो आपने जुमला लिखा इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे कि डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव स्केलर क्वांटिटी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी एग्जांपल है कि जब भी दो वेक्टर हों और उनको प्रोडक्ट में लेके आओ, ज़रब में लेके, और जवाब स्केलर आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क होता है W। अब वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, पर ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, यानी डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया यानी स्केलर प्रोडक्ट लिया तो कौन सी क्वांटिटी मिली? वर्क, और वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा पावर, अगर हम पावर की बात करें तो पावर का फार्मूला होता है एफ डॉट वी, यानी वेलोसिटी का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखें डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, गिव टू एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये भी बन सकता है। इसके अलावा सेकंड पार्ट में भी कुछ इसकी एग्जांपल हैं डॉट प्रोडक्ट की, इसके अलावा मजीद भी बन सकती हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तब भी फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसी हैं स्केलर प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की। अब इसका जो फार्मूला है उसकी तरफ हम चलते हैं। आम रूटीन में ये फार्मूला आपने याद रखना है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हों, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, जब भी इनका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो लिखा जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। यानी डॉट हटने के बाद आपने जो ऑपरेशन या थीटा इस्तेमाल करना है वो क्या इस्तेमाल करना है? कॉस थीटा। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये चीज़ एक एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछी जा सकती है। किस केस में?
डॉट प्रोडक्ट या स्केलर के केस में। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, इसको हम यानी डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा ही क्यों यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने तवज्जो से बैठना है और इसको सुनना है, इंशाल्लाह इसको आपकी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम इसको एक दो वेक्टर ड्रा कर लेते हैं जी, फिर हम बताएंगे कि ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है बड़ा, और इन दो के दरमियान एक एंगल है थीटा। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर आप वेक्टर बी को रिजॉल्व करते हो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो ये वाला क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा, ये वाला बनेगा बी साइन थीटा। तो याद रखिएगा हमेशा, या अब बात आपको नोट करवा रहा हूँ, फॉर मैक्सिमम यानी आपने उसका मैक्सिमम जवाब लेना है, यानी आपको एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचना है। अगर आप फॉर मैक्सिमम क्वांटिटी लेना चाह रहे हैं स्केलर, यानी स्केलर क्वांटिटी का आपको फुल जवाब आना चाहिए, तो याद रखिएगा जब भी आप दो वेक्टरों को आपस में इस तरह ज़रब करें कि एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर एक दूसरे की सीध में हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो हमेशा आपको स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। दोबारा से सुनिएगा कि हमने सवाल उठाया था कि ए डॉट बी में ए बी कॉस थीटा क्यों लगता है, यानी कॉस थीटा क्यों होता है। तो हम जब दो वेक्टरों को ज़रब कर रहे होते हैं और हमें जवाब चाहिए होता है स्केलर, तो स्केलर की डिमांड के लिए हमने दो वेक्टरों को किस तरतीब में आपस में ज़रब करना है, पैरेलल रख के। अब देखें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी वेक्टर ही होते हैं, जो वेक्टर का हिस्सा होगा वो भी वेक्टर होगा ना। तो बी का जो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, वो वेक्टर ए के क्या है, पैरेलल। और फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर क्वांटिटी दो वेक्टरों को आपने रखना है पैरेलल, लिहाजा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी का जो कंपोनेंट है वो पैरेलल कंपोनेंट है बी कॉस थीटा। तो यूं ये बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दोबारा से सुनिए, अगर आपके पास ये दो वेक्टर होते, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, इनके दरमियान एंगल है थीटा, पहले आपने बी को रिजॉल्व किया, अगर आप ए को रिजॉल्व कर दें, यानी ये हो गया 90, तो थीटा के सामने वाले बन गया वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा, और ये कंपोनेंट बन जाएगा ए कॉस थीटा। तो जब भी आपकी डिमांड होगी ना स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने दो वेक्टरों को पैरेलल रखना है। अब ए कॉस थीटा जो ए का कंपोनेंट है वो वेक्टर बी की सीध में है, इन द डायरेक्शन है, अलोंग द डायरेक्शन है, ये पैरेलल है, तो फिर इसका जवाब क्या बनेगा, ए डॉट बी। अब यहाँ पे कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और ये बी, इसको भी अगर आप हल करते हैं तो ये भी जवाब क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। तो ये तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमने इसका निचोड़ निकाला कि जब भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें कॉस थीटा क्यों इन्वॉल्व होता है बच्चे, कॉस थीटा इसलिए इन्वॉल्व होता है हम उसका पैरेलल कंपोनेंट ज़रब कर रहे होते हैं। अच्छा, पैरेलल कंपोनेंट क्यों ज़रब कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें स्केलर क्वांटिटी चाहिए और उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हमने इस सारे कंसेप्ट से एक और डेफिनेशन तैयार कर ली कि टू वेक्टर्स ऑन मल्टीप्लीकेशन parallel to each other always give scalar quantity. This product is called dot product या scalar product. This product is called dot product. बात समझ में आ रही, यानी आपने दो वेक्टरों को ज़रब किया और कब किया, जब वो पैरेलल थे। तो पैरेलल के केस में डियर स्टूडेंट्स उनका जवाब आपको क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। अब डेफिनेशन भी हो गई, फार्मूला भी समझ आ गया, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज एफएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको हेल्प करेंगी। हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ।
अब कम्यूटेटिव को कहते हैं खासियत मुबादला, यानी दो के दरमियान। अब इसमें यहाँ पे जो कम्यूटेटिव लॉ है, जब भी इस तरह का आप सवाल हल करोगे तो ये वेक्टर की चीजें हैं, चैप्टर 2 की बहुत सारी चीजें वेक्टर में शामिल हैं, तो आपने इनके ऊपर साइन ऑफ एरो लाजमी लगाने, नहीं तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। तो यहाँ पे जवाब है a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a। अब यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ वैलिड है, ये एक एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव है कि कम्यूटेटिव लॉ इज वैलिड इन स्केलर प्रोडक्ट। कैसे लिखेंगे, a डॉट बी बराबर है ab cos थीटा। देखें a डॉट बी, इसका जवाब भी एक स्केलर क्वांटिटी आता है, और b डॉट जब डॉट इन्वॉल्व होगा तब भी क्या आएगा, स्केलर। अब स्केलर के बारे में हमें पता है इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं कहता हूँ 2 3 6 और 3 2 भी 6। तो जब दोनों तरफ आई स्केलर है, एक मैग्नीट्यूड आया, एक नंबर आया, तो फिर दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिव लॉ। फिर आपने डिस्कस करना है पैरेलल वेक्टर्स। क्या डिस्कस करना है, पैरेलल वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पैरेलल वेक्टर की बात करें तो पैरेलल वेक्टर में ओरिएंटेशन क्या होगी, पैरेलल। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। जब भी हम पैरेलल की बात करेंगे थीटा हमेशा कितना आएगा, 0 डिग्री। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट लें, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, जब डॉट रिमूव होगा तो लगेगा कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा है 0 डिग्री, और कॉस 0 जो होता है वो आपको पता होना चाहिए 1 होता है। तो इसका जवाब आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे जो बात याद रखने की है कि अगर आपने डॉट प्रोडक्ट का जवाब मैक्सिमम लेना है तो थीटा कितना रखना चाहिए, 0 डिग्री। ये एक एमसीक्यूज है। अगर दो वेक्टर के दरमियान थीटा 0 डिग्री हो तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, मैक्सिमम। ये भी एक एमसीक्यूज हो गया। इसके अलावा अगर आपने दो वेक्टर को पैरेलल माना तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा। अगर वेक्टर ए और बी होते तो ए बी जवाब आता, सी और डी होते पैरेलल केस में तो सी डी जवाब आता। फिर ये आपके एमसीक्यूज भी क्लियर हो गए। इसके बाद प्रॉपर्टी है एंटी पैरेलल। अच्छा, एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि दोनों वेक्टरों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आपस में अपोजिट। यानी अगर हम बात करें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या हो गया, बी। जब ये एंटी पैरेलल होते हैं तो थीटा याद रखिएगा 180 डिग्री का रखना है। वही डॉट प्रोडक्ट इनका लेंगे, ए डॉट बी और ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, जब डॉट हटेगा तो कॉस इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है 180 डिग्री, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, -1। कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 -1। तो इसका जो जवाब आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, यानी ये जवाब आपका आ गया नेगेटिव। यानी अब एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि किस एंगल के ऊपर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, तो 180। अच्छा, अगर 180 का एंगल हो तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तब ओरिएंटेशन क्या होगी, एंटी पैरेलल। तो ये एक एमसीक्यूज हो गया। इसके अलावा तीसरी बात जो है वो है परपेंडिकुलर की, यानी तीसरी प्रॉपर्टी आप लोग याद रख लें, परपेंडिकुलर। जब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर में दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल आपने याद रखना है वो 90 डिग्री का होगा। यानी थीटा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो जब इनका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कॉस 90 इन्वॉल्व करना है। तो जब भी कॉस 90 की अगर आप बात करेंगे, कॉस 90 होता है 0, तो डॉट प्रोडक्ट का जवाब क्या निकलेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, किस एंगल के ऊपर डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आता है, किस एंगल के ऊपर डॉट प्रोडक्ट आपका क्या आता है, 0। तो cos 90, यानी अगर आप दो वेक्टरों की ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या डॉट प्रोडक्ट आएगा, 0। अब परपेंडिकुलर के लिए 4-5 नाम है, नॉर्मल भी है, वाई एक्सिस भी है, वर्टिकल भी है। इसके अलावा हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर, या एक लफ्ज होता है ऑर्थोगोनल। लफ्ज क्या होता है जी, ऑर्थोगोनल। यानी अगर दो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो थीटा कितने डिग्री का समझना है, 90 का। और जब भी इनका आप लोगे डॉट प्रोडक्ट तो ये जवाब आएगा 0। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको समझ आ गई। अब मजीद भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी आपके सवाल का हिस्सा है। तो हम डिस्कस करते हैं इन यूनिट वेक्टर फॉर्म, इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। अब यूनिट वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले ना 3 एक्सिस ड्रा करने हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस।
अब एक्स, वाई और जेड, यानी अगर हम इनकी बात करें तो एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो होता है आई हैट, वाई की डायरेक्शन में होता है जे हैट और जेड की डायरेक्शन में होता है के हैट। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम बात करते हैं, हमसे सवाल पूछा जाता है और ये प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज में भी है कि आई डॉट आई बराबर होता है जे डॉट जे बराबर होता है के डॉट के, किसकी, वन के। इसको आपने प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट, प्रूफ करने का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं ना आई और आई, तो दोनों आई हो गए, मतलब एक्स वाले हो गए। जब दो एक्स होंगे तो इसका मतलब है दोनों एक्स सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम इनका एंगल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि प्रूव दैट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन। अब हम बात भी ये भी कर रहे थे कि अगर आई आई की बात करें तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल वाला केस इस पे फिट आएगा। थीटा हमने इस्तेमाल करना जीरो का। अब इसको प्रूव कैसे करना है, तस्वीर हमने ड्रा की। अगर हम लिखें ना आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, देखें तो आई और आई का मैग्नीट्यूड, अगर ये यूनिट वेक्टर है वन आएगा, दूसरे आई का भी क्या आएगा, वन। अब डॉट रिमूव होगा तो इस्तेमाल होगा कॉस। अब दोनों अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल के लिए इस्तेमाल होता है 0 डिग्री, तो कॉस जीरो कितना हो जाता है, वन। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, वन। अगर आप इस्तेमाल करेंगे जे डॉट जे, फिर भी पैरेलल, कॉस जीरो वन आएगा। तो यूं हमने प्रूफ कर लिया कि अगर आई डॉट आई आ सकता है वन, तो फिर जे डॉट जे भी क्या होगा, वन। फिर के डॉट के भी क्या हो गया, वन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्रूव दैट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के वन। अब वो ये भी कह सकता है कि अगर ये सारा वन के बराबर है तो इनके दरमियान थीटा कितने डिग्री का होगा, तो 0 डिग्री का याद रखना है। ठीक हो गया। और इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उसके लिए आपने लफ्ज याद रखना है कि ये पैरेलल होंगे। अब इसके अंदर एक सवाल और भी प्रूफ आ सकता है या शो दैट भी आ सकता है कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इसको आपने जीरो प्रूफ करना है। अब देखें, अगर हम बात करते हैं आई और जे, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों आपस में नॉर्मल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई और जे में भी 90 का एंगल है, जे और के में भी 90 है, के और आई में भी 90 है। तो अगर हम बात करें आई डॉट जे की, तो डियर स्टूडेंट्स, आई का मैग्नीट्यूड वन, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, जे का भी वन, डॉट हटेगा तो कॉज लगेगा। जब आपने इनको आई और जे बोला तो इनकी ओरिएंटेशन थी परपेंडिकुलर और थीटा था 90 डिग्री। तो cos 90 हमने पहले प्रूफ किया हुआ है कि वो वन जीरो के बराबर होता है, सॉरी cos 90 जीरो के बराबर होता है। तो ये जवाब क्या आ जाएगा, आई डॉट जे, इसका जवाब आ जाएगा जीरो। अगर आई और जे जीरो है तो फिर जे और के में 90 है वो भी जीरो, के और आई में 90 है वो भी जीरो। तो ये सारा का सारा यूं प्रूफ हो जाएगा आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें एक ये प्रॉपर्टी है जिसको हम चौथी प्रॉपर्टी माने हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। क्या मानते हैं जी, सेल्फ डॉट। अब सेल्फ डॉट की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट, सेल्फ डॉट के अंदर हमारे पास जो चीज होती है वो ये होती है कि जी एक वेक्टर ए है और उसका सेल्फ ले रहे हैं, तो फिर उसी को ए से ज़रब करनी चाहिए। अगर वेक्टर बी है और उसका भी सेल्फ रहे हैं तो उसको बी से ज़रब करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला एक वेक्टर ए है तो बिल्कुल इसी तरह का भी एक वेक्टर होगा दूसरा ए। अगर ए कंसिडर कर रहे हैं तो ए इसी तरह होगा ना, साइज में भी बराबर और डायरेक्शन में भी सेम। तो ए का मैग्नीट्यूड फिर दूसरा भी ए का मैग्नीट्यूड डॉट हटेगा तो कॉस। अब इनकी ओरिएंटेशन देख लें, ये पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा बनेगा 0 डिग्री का और कॉस जीरो होता है वन। तो वन जब इस ज़रब करेगा ए ज़रब ए स्क्वायर और ज़रब वन करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये एक एमसीक्यूज है कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी किसी भी वेक्टर का जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम इसमें ना एक और प्रॉपर्टी जो हमारी स्केलर प्रोडक्ट की है वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट या शो दैट ए डॉट बी बराबर होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड और बी जेड। अब इसको हमने प्रूव करना है और ये हमारे स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में भी शामिल है। और इसको प्रूफ कैसे करना है, सबसे पहले हमारे पास वेक्टर होने चाहिए। अब ये हमारे पास एक ए वेक्टर है
इसका एक्स कंपोनेंट आई डायरेक्शन में, वाई कंपोनेंट जी डायरेक्शन में और जेड कंपोनेंट के डायरेक्शन में। इसी तरह वेक्टर बी है, उसका बी एक्स आई डायरेक्शन में, बी वाई जे डायरेक्शन में और बी जेड के डायरेक्शन में। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेने का क्या मतलब है कि ए डॉट बी ले लें, ए डॉट बी। अब ए का मतलब है, पहले आप ए लिखो, ए एक्स आई हैट, ए वाई जे हैट और ए जेड के हैट। फिर इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो दूसरा वेक्टर आपके पास है बी एक्स आई हैट, बी वाई जे हैट और बी जेड के हैट। अब आपने कुछ प्रिंसिपल यूज करने हैं जो आपने पहले प्रूफ किए हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ये होता है 1 के इक्वल। और दूसरा प्रिंसिपल आपने ये पढ़ा है कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई ये होता है 0 के इक्वल। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दो प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे और हम इसको प्रूफ करेंगे। अब आम जिस तरह स्केलर है तो स्केलर के लिए प्रिंसिपल भी यूज होंगे आम अरिथमेटिक वाले, यानी इसको आपने इन सब के साथ ज़रब करना है। अगर हम बात करें ए एक्स की तो पहले ए एक्स बी एक्स से ज़रब करेगा, फिर वही ए एक्स बी वाई से भी और वही ए एक्स बी जेड से भी। तो देखिएगा, जब हम बात करेंगे ए एक्स और बी एक्स की तो अब यहाँ पे इन्वॉल्व है आई डॉट आई। जब हम आई डॉट आई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फिर बारी है ए एक्स की बी वाई के साथ, तो जब हम ए एक्स बी वाई लिखेंगे, ए एक्स बी जेड लिखेंगे, लेकिन इधर आएगा आई डॉट जे, फिर आएगा आई डॉट के, आई डॉट के भी और आई डॉट जे सब का डॉट कितना निकलेगा 0। तो 0 जमा 0, ये कहानी क्लियर। फिर बारी है ए वाई की, तो जब ए वाई की हम बात करेंगे उसको लिखना है बी एक्स के साथ, ए वाई बी एक्स पर जे डॉट आई, तो जे डॉट आई भी क्या हो जाएगा 0। इसके अलावा जब बारी आएगी ए वाई और बी वाई की तो देखिएगा ए वाई सेकंड नंबर पे, बी वाई इधर भी जे है इधर भी जे, तो जे डॉट जे किसके इक्वल आएगा 1 के, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह हम बात करेंगे ए जेड की, तो ए जेड बी एक्स के और आई, ए जेड बी वाई के और जे। पर जब बारी आएगी ना ए जेड और बी जेड की, यहाँ पे आ जाएगा के डॉट के, के डॉट के डॉट के 1 होता है। तो यूं ये प्रूफ हो जाएगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। अब इस प्रूफ का यूज किया है, मैं आपके सामने दो वेक्टर लिखता हूँ। ए वेक्टर है 2i प्लस 3j और एक वेक्टर है -2i प्लस 7j। अगर मैं कहता हूँ जी इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो इनका डॉट प्रोडक्ट का क्या फार्मूला है, एक्स कंपोनेंट एक्स के साथ, वाई कंपोनेंट वाई के साथ, जेड कंपोनेंट जेड के साथ, यानी आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। तो पहले इनको लिख लेते हैं 2i प्लस 3j डॉट -2i हैट प्लस 7j हैट। तो असूल क्या याद किया, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो 2 2 4 यानी -4 प्लस 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 3 7 21। तो 21 में से 4 चलेगा, बाकी बच गया 17। तो ये 17 भी एक स्केलर नंबर आया। तो इसका मतलब जिनका डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर का वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है। यहाँ पे एक और एमसीक्यूज भी है कि अगर दो वेक्टर हो ए डॉट बी तो ए डॉट बी का किसको बराबर लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ से अगर आप कॉस थीटा निकालना चाहो तो कॉस थीटा आपका बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी। और अगर आप एंगल की बात करते हो तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी, यानी ए डॉट बी का आप डॉट प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इसके ऊपर डिवाइड कर दें। अब कुछ यहाँ पे ना एमसीक्यूज हैं जो आपके लिए और भी मजीद हेल्पफुल हो सकते हैं। नंबर 1 कि अगर हम बात करते हैं ना वेक्टर ए की, ये हमारे पास वेक्टर बी है और हमने इसका प्रोजेक्शन खींचा हुआ था, यानी ये वाला था बी साइन थीटा और ये वाला था बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। देखिएगा, अब
बी के दो प्रोजेक्शन है, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ए के ऊपर कौन सा प्रोजेक्शन है? बी कॉस थीटा। अच्छा, ए की अलॉन्ग कौन सा है, यानी ए की डायरेक्शन में कौन सा है, तब भी बी कॉस थीटा। तो अगर हम लिखेंगे ना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी का प्रोजेक्शन निकालना है। अच्छा, बी का प्रोजेक्शन कौन सा है? बी कॉस थीटा। तो मतलब बी कॉस थीटा निकालना है, तो यूं बन जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी क्या है? बी कॉस थीटा। ये यूं बन जाएगा ए वेक्टर ओवर बी वेक्टर और ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ बी कॉस बी ऑन ए ये निकालना है। अब ये किसके इक्वल आएगा? अब यहाँ देखिएगा ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। किसी चीज का वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो वो उसका यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये यूं भी लिखा जा सकता है, यानी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर डॉट बी। इसी तरह अब दूसरा केस पकड़ लें, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जब ए ऑन बी की बात करोगे तो फिर ए कॉस थीटा निकालना है, और वो आपको पता है ए कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा? ए डॉट बी। और पहले ए डिवाइड हुआ था बी के वाले से, अब ए के वाले से क्या डिवाइड होगा? बी। यानी ऑन ए आया तो ए डिवीजन में आया, ऑन बी आया तो बी डिवीजन में आया। अब ये वाली बात किसके इक्वल हो सकती है? अब देखा ए वेक्टर और बी वेक्टर ओवर बी का मैग्नीट्यूड, तो साथ में क्या आएगा? बी यूनिट वेक्टर। तो देखिएगा ये दोनों एमसीक्यूज हैं और ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।